नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं जबरदस्त जिंदाबाद हो गए और मस्त तंदुरुस्त हो गए। तो एक परेशानी जो आज के डेट में बहुत सारे लोगों का आ रहा है और कमेंट भी आ रहा है कि सर आरपीएफ कहाँ गया। आरपीएफ का कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इस वीडियो में एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको कोई भी परेशानी आरपीएफ को लेकर के नहीं बचेगी कि भर्ती कब आएगा, एसएससी कराएगा या रेलवे करवाएगा। ये वीडियो बनाने का मेन मकसद मेरा यह है कि यूट्यूब पे कुछ लोग यहां तक गंद फैला चुके हैं कि आरपीएफ की भर्ती जो है रेलवे करवाएगी। अब इस तरह का गंद फैलाने से कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन इस तरह का गंद न फैलाया जाए। और इसी चीज को क्लियर करने के लिए हम आपके पास ये वीडियो लेकर के आए हुए हैं। तो एक एक चीज क्लियर करेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस तरह का जानकारी देते ही हैं, साथ ही साथ आप इस चैनल पे जाएंगे तो मैथ के तमाम लेक्चर आपको मिलेंगे, जहां से आप पूरी तरह से मैथ कंप्लीट कर सकते हैं। जीरो टू हीरो, एकदम बेसिक से पढ़ना हो, कंप्लीट जल्दी जल्दी रिवीजन करना हो, हर एक चीज मिलेंगे। और तमाम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिलेंगे, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। तो बहुत सारे लेक्चर इसमें मैथ का अवेलेबल है, जिसको पढ़ के आप पूरा का पूरा मैथ कंप्लीट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। तो आइए ज्यादा देर ना करते हो, हम बात करते हैं सबसे पहले कि आरपीएफ जो है वो भर्ती कहाँ गई। क्योंकि समस्या इसलिए आ रहा है कि रेलवे का भी कैलेंडर आ गया और एसएससी का भी कैलेंडर आ गया। ना रेलवे के कैलेंडर में कहीं आरपीएफ दिख रहा है, ना एसएससी के कैलेंडर में कहीं आरपीएफ दिख रहा है। तो समस्या सारा यहीं पे है। तो सबसे पहले हम आपको क्लियर कर दें कि इसका जो नोटिस दे करके आपको क्लियर किया जा चुका है। नोटिस के थ्रू इसका साफ साफ क्लियर हुआ है कि इसका एग्जाम जो है अब कौन कराएगी, एसएससी कराएगी। ठीक है भाई, पहला चीज कि इसका एग्जाम अब कौन लेगा, एसएससी लेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, 100% क्लियर है। क्योंकि नोटिस दे करके क्लियर किया गया है। यहां तक कि नोटिस में आपका दोबारा से नोटिस क्लियर करके इसका हाइट, सिलेबस, जिसपे हमने वीडियो भी बनाया था कि जो हाइट अचानक से चेंज कर दिया गया, ये बहुत गलत बात है। सिलेबस चेंज किया गया, कोई दिक्कत नहीं है, लड़का पढ़ रहा है, तैयारी कर लेगा। लेकिन हाइट जो चेंज कर दिया गया, ये कहीं ना कहीं बहुत बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में जाना होता है, एसएससी जीडी के थ्रू नहीं जा सकते, क्योंकि उनका एक 68 हाइट है, एक 69 हाइट है, और एक 70 एसएससी जीडी में लेता है। तो कहीं ना कहीं एक आरपीएफ बेस्ट ऑप्शन होता था कि चलो हम एसएससी जीडी में नहीं जा सकते हैं तो आरपीएफ में चले जाएंगे। लेकिन अब वो भी उनसे छीन लिया गया। तो ये बहुत कहीं ना कहीं गलत हुआ था। ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो पहला चीज आपको क्लियर हुआ कि इसकी भर्ती कौन कराएगी, एसएससी कराएगी। अब सवाल ये उठता है कि सर एसएससी का कैलेंडर जारी हो चुका है, पिछला वाला कैलेंडर में कहीं नहीं दिखा। इस बार भी कैलेंडर 26 का जारी हुआ है, लेकिन कहीं नहीं दिख रहा है। अब आप हमको इसमें एक बात बताओ कि इस एसएससी कैलेंडर के में यहाँ पे आपको सीआरपीएफ का कांस्टेबल कहीं दिख रहा है? सीआरपीएफ का कांस्टेबल या एसआई कहीं दिख रहा है? कांस्टेबल या एसआई कहीं दिख रहा है कि सीआरपीएफ का कांस्टेबल का भर्ती इस समय आने वाला है या एसआई का भर्ती इस समय आने वाला है? बीएसएफ हो, बीएसएफ का कांस्टेबल का या एसआई का भर्ती कहीं दिख रहा है? तो आप कहोगे नहीं सर, ये सब तो कहां से दिखेगा। इन सब की भर्ती जो है वो कौन कराती है, एसएससी जीडी कराती है कांस्टेबल की भर्ती। और एसएससी सीपीओ, जिसको हम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स बोलते हैं, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, एसआई की भर्ती कराती है। और यहाँ पे कांस्टेबल इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, सीएपीएफ जो है वो कांस्टेबल की भर्ती कराती है। तो भाई साहब आपको बता दें कि इसी कांस्टेबल की भर्ती में आपको आरपीएफ की भर्ती देखने को मिलेगी, आरपीएफ की भर्ती देखने को मिलेगी। और यही सब इंस्पेक्टर इन एसएससी या दिल्ली पुलिस में जो है, इसमें एसआई की भर्ती देखने को मिलेगी, आरपीएफ एसआई की। बात समझ में आ गया। इसी बार हो सकता है कि आपको ऐड हो जाए, क्योंकि आपके मन में ये भी सवाल उठ सकता है कि पिछला बार एसएससी जीडी का तो भर्ती आया लेकिन उसमें आरपीएफ नहीं था। तो भाई कोई चीज जब ट्रांसफर हुआ है, अभी आरआरबी कंडक्ट करा रही थी, अब एसएससी के पास गई है, तो कहीं ना कहीं प्रोसीजर में टाइम लगता है। इसीलिए पिछला बार आपको देखने को नहीं मिला, लेकिन इस बार आपको देखने को मिलेगा कि एसएससी जीडी की जो भर्ती है उसी में आरपीएफ कांस्टेबल का सीट आपको देखने को मिलेगा कि इतने सीट पे आरपीएफ का है। जो एसएससी सीपीओ की भर्ती है उसी में आपको आरपीएफ एसआई की भर्ती देखने को मिलेगी कि आरपीएफ एसआई का इतना सीट है। बात समझ में आ गया।
तो सारा चीज क्लियर हो गया। बाकी आपका सिलेबस चेंज हो चुका है, हाइट वगैरह फिजिकल जो भी चीजें थी सब बहुत सारी चीज चेंजेज हुई थी, जिसपे हमने वीडियो भी बनाया था कि ये बहुत गलत बात है, इस पे आवाज उठना चाहिए। लेकिन खैर जो भी हो, जो हो रहा है वो तो अब मान के ही चलना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ की हो या एसएससी जीडी की हो, तो जम के तैयारी कीजिए, क्योंकि इस बार जब आरपीएफ का भर्ती इसमें इंक्लूड होगा तो कहीं ना कहीं एसएससी जीडी की जो भर्ती है वो काफी मात्रा में आपको देखने को मिलेगी और एक बेहतर चांस निकल के आएगा। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो जम के तैयारी कीजिए, रात दिन एक कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो रहा है और अभी भर्ती का भरमार भी चल रहा है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।